वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है जनवरी 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, और ओवरऑल डिटेल रीडिंग रहेगी जिसमें आपके कैरियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, आपके अदर रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ब्लेसिंग्स और लेसन्स के बारे में बात करेंगे। डिटेल रीडिंग रहेगी, इसलिए पेशेंस बनाकर देखिएगा। और साथ ही साथ पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। और आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले अगर आपने न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज देख लीजिए और अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश कीजिएगा पूरे साल की एनर्जीज के साथ, क्योंकि मेरे हिसाब से न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का वीडियो ही वो वीडियो है जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर आपने देख लिया है तो रिचुअल जरूर कीजिएगा ताकि आप अपने पूरे साल की इंटेंशन को सेट कर सकें। और अभी लास्ट वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं प्यारे प्यारे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके बहुत सारे इमोशनल कमेंट्स के लिए। बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए थे इस वीडियो से और बहुत ही प्यारा वीडियो बना था। एक भी ऐसा पाइल नहीं था जिसकी एनर्जी प्रीशियस ना हो। तो बहुत ही ग्रेटफुल हूँ मैं आप लोगों की यहाँ पर होने के लिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए कि आपके जीवन में आपको वो मिले जो आपको चाहिए और जो आपके लिए सबसे बेहतर है। जो भी आप अपने गोल सेट करें वो आपके लिए पूरे हों, उनको आप अचीव कर पाएं और अपनी लाइफ में आप खुशियां महसूस कर पाएं और एक एबेंडेंस की एनर्जीज में जाएं। वैसे 2022 की एनर्जीज एबेंडेंस वाली ही हैं, तो इस एनर्जीज को इसी तरह से देखिएगा, इसी तरह से लीजिएगा। और जब भी लाइफ में कोई डार्क साइड आए, कोई नेगेटिविटी आए, नेगेटिव थॉट पैटर्न आए, तो उसको देखिएगा, उसको प्रोसेस कीजिएगा और उसको रिलीज कीजिएगा। आर्चएंजल माइकल, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, आर्चएंजल गैब्रियल की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी और वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। हीलिंग के लिए आप आर्चएंजल राफेल से यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और आपको पूरे साल उनसे मदद मिलती रहेगी। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये साल बहुत बहुत शुभ हो। आप सबके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी गुड विशेस हैं और गुड वाइब्रेशंस हैं। तो होप कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस भी बहुत सारे काम के रहें। तो अगर अपने ऑप्शंस नहीं देखे हैं आपने तो जरूर देख लीजिए। एक या एक से ज्यादा ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, चाहे तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपने ऑप्शंस देख लीजिए और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 के साथ में। और चूज करने के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस महसूस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं और कुछ कार्ड्स मैं लूंगी रीडिंग के दौरान। ये कार्ड्स मैंने इसलिए ले लिए हैं ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो जाए और फिर आप लोग किसी अदर पाइल को चुनने का सोचेंगे तो फिर उसको आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इस वजह से भी मैंने ले लिए हैं और हर पाइल को स्टार्ट करने से पहले लूंगी, तो ऐसा हो सकता है कि कोई कार्ड रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, जो कि आपसे कहती हैं कि अपने हार्ट को अनकंडीशनल लव के लिए ओपन करना है और उससे आपको हीलिंग भी मिलेगी, उससे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। और यहाँ पर आपके कैरियर में जो कार्ड्स हैं, एक कार्ड लेना था लेकिन 2 कार्ड आए हैं आपके लिए। और क्वीन ऑफ फेयर का कार्ड जो है आपके लिए 2 बार आया है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी कैरियर के मामले में। एक स्टेबल एनर्जीज रहेंगी, चीज़ों को करते रहेंगे, यानी कि कामों को करते रहेंगे, प्लानिंग्स करेंगे, अपने आइडियाज़ लगाएंगे ताकि चीज़ों को आप सही तरीके से रूप दे पाएँ, सही तरीके से आगे बढ़ पाएँ। और बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होकर आप अपने कैरियर के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड भी आपके लिए इसी एनर्जीज की बात करता है, जहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने आइडियाज को यूज करेंगे और कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। लर्निंग करने के लिए ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, यानी कि कुछ ना कुछ अपने कैरियर से रिलेटेड आप सीखेंगे। यहाँ पे कोई नई चीज सीख सकते हैं, किसी नई क्लास की तरफ जा सकते हैं, कोई नई आप स्किल सीख सकते हैं, कोई आइडिया इस तरह का हो सकता है जो कि अपने कैरियर में आप लगाना चाहें और जिसको लगाकर आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहें। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके आइडिया से आता है, आपके एक्सपीरियंस से आता है और आपकी उस ग्राउंडेड एनर्जी से आता है, जहाँ पर आपकी सोच जो है बहुत ही प्रैक्टिकल होती है, बहुत ही स्ट्रेट होती है और जहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को भी आप यूज करते हैं। तो आपका कैरियर जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप में आगे बढ़ेगा और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए आप आगे जाएंगे।
अगर कोई कंपटीशन भी आपके लिए होगा तो उसको भी फेस करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं इस मंथ में अपने कैरियर को लेकर। तो अपने कैरियर को लेकर आप बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएंगे। आप ऐसे ही किसी चीज़ में नहीं पड़ने वाले हैं। कोई भी बात, कोई भी सिचुएशन या कोई भी जगह जो कि आपको परेशान करेगी या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होगी जो कि आपके कैरियर में आपको टेंशन देगी, वहां पर आप शांति से सोचेंगे कि आपको करना क्या है और किस तरह से आगे बढ़ना है। कंपटीशन का पार्ट डेफिनेटली आप बनेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आपको कौन से एक्शन कब लेने हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे अपने कैरियर के मामले में, और उससे ही आपको अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने में मदद मिलने वाली है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई करेंगे, हो सकता है ग्रुप स्टडी की तरफ भी आप जाएं और किसी ना किसी के साथ कुछ सीखने की कोशिश करें, तो वो भी आपके लिए बेटर है। यहाँ पे जो आपकी फ्रेंडशिप्स हैं या फिर आपकी पार्टनरशिप है वो मुझे बहुत बेटर दिखाई दे रही है अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी जो डिसीजंस हैं वो कैरियर को लेकर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, यानी कि बहुत ही क्लियर थिंकिंग होगी, कुछ भी मडी नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप जो कुछ भी करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट करेंगे और अपनी सिचुएशन को आप देखेंगे कि किस तरह से आप उसको हर टाइम बेटर बना सकते हैं, क्योंकि हर दिन के साथ में आप अपने कैरियर को किस तरह से बेटर बना सकते हैं या उसमें आप क्या आइडिया लगा सकते हैं, उसकी तरफ आपका फोकस रहेगा। ओवरऑल कैरियर के मामले में ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, जहां पर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बहुत मदद करने वाली है। द स्टार का कार्ड है आपके फाइनेंसिस में, इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है, आर्चएंजल जोफिल का कार्ड है। तो अपने फाइनेंसिस को लेकर भी जो आपके मन के अंदर विचार होंगे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ही ब्राइट और पॉजिटिव रहेंगी। वैसे भी द स्टार का कार्ड विश कार्ड है और हीलिंग का कार्ड भी है, तो सही रास्ते पे चलेंगे अपने फाइनेंसेस की ग्रोथ करने के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स भी करेंगे आप, ताकि आप कोई ना कोई रिजल्ट देख सकें। तो जो भी आपको आइडिया आए अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, तो उस पर डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एनालाइजेशन करना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपके आइडियाज़, आपकी सोच या फिर आपका दूर का विजन आपको कोई ना कोई ग्रोथ करने का मौका जरूर देगा और आपके फाइनेंसिस को और आपके कैरियर को बेटर बनाने में आपकी मदद करेगा। खुश रहेंगे अपने कैरियर से, अपने फाइनेंसिस से, आप ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस से आप बहुत खुश रहने वाले हैं अपने कैरियर में और अपने फाइनेंसिस में। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने आपको बोला है कि ये जो साल रहेगा इसमें आप कैरियर ओरिएंटेड ही रहेंगे, तो आपकी एनर्जीज वैसी ही हैं। यहाँ पे ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो कोडिपेंडेंसी का, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो आपके लिए जरूरी ये रहेगा कि आप किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। क्या आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं और अपने कैरियर की तरफ या अदर रिलेशनशिप की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर आप अपने कैरियर की तरफ इतने ओरिएंटेड हो रहे हैं कि अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बैलेंस रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पर अपने हार्ट को भी नर्चर करना होगा। तो ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी रहेगा क्योंकि देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो सोल है यहाँ पे एक्सपीरियंसेस और लेसन लेने के लिए आती है। तो आपका लेसन इस मंथ में अनाहता चक्रा का है, अपने हार्ट को अनकंडीशनल लव के लिए ओपन करना, जहाँ पे सिर्फ आप नहीं होते हैं, जहाँ पर सभी लोग होते हैं, परिवार होता है, आपका रिश्ते होते हैं, सभी को नर्चर करना। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप इस मंथ में अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं करेंगे, यानी कि हर महीने के साथ आप अलाइन नहीं रखेंगे, तो जब साल का अंत होगा तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके लिए जरूरी रहेगा कि आपकी जो रिलेशनशिप में, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए जरूरी रहेगा कि अपने पार्टनर को भी आप समय दें और उसके साथ अपने रिश्ते को भी जरूर नर्चर करें। वैसे आप करेंगे लेकिन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, इसलिए इस बात को बताना जरूरी है, लेकिन आप करेंगे क्योंकि आपकी लर्निंग लेसन में या आपकी स्पिरिचुअलिटी में अनाहता चक्र का कार्ड है और आपको अपने हार्ट को ओपन करना होगा, चाहे वो आपके अदर रिलेशनशिप हो, आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो या फिर आपकी कोई पार्टनरशिप हो। ये कार्ड जो है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में है। ये कार्ड कहता है कि आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आप क्या सीखते हैं रिश्तों में, आप किस तरह से वहां पर अपनी लाइफ में वो सब चीजें दे सकते हैं जो कि आपके रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। आपको किसी को भी जैसे कहते हैं ना कि किसी को भी आपको कैटेगरी में बांटने की जरूरत नहीं है कि ये इस कैटेगरी में है तो इससे इतना प्यार करना चाहिए, वो उस कैटेगरी में है तो उससे उतना प्यार करना चाहिए। आपको बस प्यार करना है, आपको सिर्फ सीखना है, आपको सिर्फ नर्चर करना है और नर्चर करना ही आपको सीखना है, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके अदर रिलेशनशिप हो। यहाँ पर अपने हार्ट को पूरी तरह से ओपन करना ही आपने इस मंथ में सीखना है। अनाहता चक्र कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी है और आपके लिए लेसन्स में भी है, तो आपके लिए अपने हार्ट को ओपन करना और पूरी तरह से ओपन करना बहुत ही मस्ट रहेगा।
आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे मैसेज है, यूज योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज। तो अगर आप किसी को हील करना चाहते हैं या फिर आप खुद को हील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अपने हार्ट को ओपन करना होता है, तभी आप किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं, तभी आप अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि वो आपके हार्ट को ओपन करें ताकि आप सभी के लिए अनकंडीशनल लव को महसूस कर सकें, और अगर आप एक हीलर हैं तो आप सबको हील भी कर सकें, वो हीलिंग वाइब्रेशंस भेज सकें आप सबको, जिससे कि सब कुछ लाइफ में बैलेंस रहता है। और यहाँ पर जो आपकी अदर एनर्जीज हैं ये कहती हैं कि अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं लेना है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएं, या फिर महीना खत्म होते होते, इस मंथ का जनवरी का एंड होते होते जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो महसूस होने लगे। 9 का कार्ड है, 9 के बाद है 10 का, यानी कि यात्रा तो आपकी बहुत सही चलेगी, सही तरीके से चलेगी, लेकिन थोड़ी सी थकाने वाली आपको जरूर होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सब चीज़ों को मैनेज करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर प्लानिंग करनी है अभी से, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको कब कहाँ क्या कैसे करना है। आपको ऐसा नहीं है कि शुरुआत के मंथ में ही या मंथ के शुरू के जो दिन है उनमें आप अपनी पूरी एनर्जीज लगा दें, और उसके बाद जब आपके लिए इस मंथ का एंड हो जनवरी का, तो आप इतने थक जाएं कि आप किसी भी चीज को यहाँ पे नर्चर ना कर पाएं। तो याद रखिएगा, आपके लर्निंग लेसन के अंदर यही है और इसी के ऊपर आपकी पूरी रीडिंग आधारित है। आप अपने फाइनेंसेस के साथ भी बहुत ज्यादा रिश्ते को बेटर करेंगे अगर आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अपनी फाइनेंसेस के साथ में या पैसों के साथ में आप अपने रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं तो अपने हार्ट को ओपन करना शुरू कर दीजिए और अनकंडीशनल लव सबको दीजिए, यानी कि किसी के लिए कोई जेलसी नहीं, किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं, किसी के लिए कोई ऐसी भावना नहीं जहां पर आप दूसरे के लिए कुछ भी बुरा सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, मैं आपको एक नॉर्मल बात बता रही हूँ कि जिसको भी अपने फाइनेंसेस को बेटर करना हो ना, उसको अपने हार्ट चक्र को ओपन करना शुरू कर देना चाहिए, उसको मनी से माफी मांगनी शुरू कर देनी चाहिए और अपने रिश्तों को बेटर होते हुए देखना चाहिए पैसों के साथ। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम कभी भी होती है तो वो इसलिए होती है क्योंकि किसी ना किसी लाइफ में या किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी जगह हमने पैसे को मिस यूज किया होता है या गलत तरीके से यूज किया होता है या उसकी वैल्यू नहीं की होती। चाहे वो हम किसी भी तरीके से करें, तभी पैसे के साथ आपका रिश्ता खराब होता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर आप डेफिनेटली बहुत कुछ नर्चर करेंगे, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपके आइडियाज आपके बहुत काम में आएंगे। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में आप ना पड़ें, अदरवाइज कोई ना कोई गिल्ट आपको सताता रहेगा और लोग हो सकता है कि आपको किसी ना किसी चीज का दोष दें कि आप समय नहीं दे रहे या आप बातें नहीं सुन रहे या आप नहीं चला रहे हैं। ऐसी भी किसी चीज का सामना आपको इस मंथ में करना पड़ सकता है। इसके लिए ही आपके लिए कार्ड है यहाँ पे अनाहत चक्र का। तो सभी को प्रॉपर टाइम दीजिएगा और अपने लिए भी समय निकालिएगा और थोड़ा सा समय अकेले में जरूर बिताइएगा। ये आपके लिए कीवर्ड रहेगा, यानी कि आप अपने लिए थोड़ा सा समय अकेले में निकालना, अपने दिन को पूरा एनालाइज करना, अपनी चीजों को रिलीज करना और अपने आप को रिलैक्स रखना, ग्राउंडेड रखना आपके लिए बहुत मस्ट रहेगा। तो न्यू मून की एनर्जीज भी रहेंगी इस मंथ की शुरुआत में। तो कुछ कार्ड्स ले लेते हैं न्यू मून की चैनल डेक में से। तो यहाँ पे न्यू मून की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वैसे तो हम पूरा वीडियो ही कर चुके हैं, पर चूंकि ये जो मंथ शुरू हो रहा है और ये मंथ की ही रीडिंग है, इसलिए देख लेते हैं। डोंट हाइड इन द डार्क, यू आर बोर्न टू शाइन। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे छुपने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ रोशनी में आने के लिए ही पैदा हुए हैं। वैसे भी स्टार का कार्ड है आपकी, जिसमें एक्सपेक्ट मेरेकल्स, सिचुएशन में आप मेरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर आपके आइडिया के द्वारा, आपको कुछ ऐसा जिसमें कि आपको अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने का मौका जरूर मिलेगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ना किसी ऐसी जगह को यहाँ पे पार करेंगे, यानी कि एक जगह से आप किसी दूसरी जगह पे जाएंगे या एक सोच से दूसरी सोच पे जाएंगे, जो कि आपको लगता था कि आप नहीं कर सकते हैं, ये आपको पास्ट में लगता था, लेकिन अब आपको पता होगा कि आप कर सकते हैं। आपका कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपको कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है जिससे कि जो एक दूरी बनी हुई है, आपको जो वो डिस्टेंस कवर करना है, वो आपको करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आपके बंधन छूटेंगे यहाँ पे। आप जिन भी चीजों में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो बंधन यहाँ पर आपके छूटेंगे और आप ये देखेंगे कि आप जो भी चीजों को लेकर बंधन महसूस कर रहे थे, वो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने वाली थी और आप आगे बढ़ेंगे और जो भी हेल्प आपको चाहिए वो भी मिलेगी, जो ग्रोथ करने का अवसर चाहिए वो भी मिलेगा। और आपकी लाइफ में थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड हो सकती है ये, यानी कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप अपनी चीजों को संभाल लेंगे। आपको ये जरूरी है कि आप अकेले में समय जरूर बिताएं अपने साथ और साथ ही साथ अपनी इंट्यूशंस को भी जरूर सुनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपके लिए क्या है। लाइट का मैसेज है, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। अगेन आपको यहाँ पे यही सलाह दी जा रही है या यही ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं कि आप लोगों के अंदर लाइट देखेंगे। वैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है इस तरह की हो सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना अकेले काम करने वाले हैं। इंडिपेंडेंट एनर्जीज जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप या तो जीवन में बहुत अकेले हो सकते हैं या फिर बहुत अकेले आप काम करना पसंद करते हैं, आप लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन जो भी है ये एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि करियर और फाइनेंसिस में तो आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप बहुत बैलेंस्ड रहेंगे। बस लोगों को आपसे थोड़ी शिकायत हो सकती है, इसलिए आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को माफ़ करते जाएंगे। आपका हार्ट चक्र ओपन डेफिनेटली यहाँ पे होगा, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स में है और ये कार्ड कहता है सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। तो आप खुद के अंदर भी लाइट देखेंगे, आप दूसरों के अंदर भी लाइट देखेंगे। आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप उनको जज नहीं करेंगे, आप उनके लिए कोई भी ऐसी सोच नहीं रखेंगे जो कि लोगों को नज़रों में गिराती हो या फिर आपको ऊपर उठाती हो। तो आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहेंगे। अगेन जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका फोकस्ड बहुत रहेगा, फोकस्ड एनर्जी के साथ रहेंगे। तो किसी चीज़ का गिल्ट नहीं लीजिएगा। आपको यहाँ पे कहा गया है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में भी आप बात करेंगे। ये कार्ड है आपके लिए ब्लेसिंग्स में, फ्रेंड हाउ यू फील, और यहाँ भी ये कार्ड है फ्रेंडलीनेस का। तो दोस्त आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना होगा और आप करेंगे भी। आपके आसपास ऐसे लोग भी रहेंगे जो कि आपको समझेंगे। हालांकि कुछ शिकायतें रहेंगी, कुछ चीजें उलझाएंगी आपको, लेकिन फिर भी आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो कि आपको समझेंगे भी और आपको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जीज हैं। क्रिएटिव का मैसेज है और ये कार्ड भी ब्लेसिंग्स में है आपके लिए। ड्रॉ पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो कि आपके फाइनेंसिस को या आपके कैरियर को कोई नई दिशा दे सकता है या आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। दिल लगाएंगे आप चीज़ों में, अपने आप को पूरी तरह से झोंकेंगे और आप ये समझेंगे, देखेंगे कि आपका कौन सा वो क्रिएटिव आइडिया है जो कि आपको पैसा कमाने में या आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है। ओवरऑल आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और ये कहते हैं कि अपनी लाइफ में आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। यानी कि देखिए, शिकायतें तो सभी को हो सकती हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत सारी अथॉरिटी रहेगी आपके पास में, क्योंकि ऑलरेडी क्वीन ऑफ एयर यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स 2 बार अपीयर हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग और अथॉरिटी में रहने वाले हैं आप, प्रैक्टिकल अप्रोच में रहने वाले हैं, फोकस्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। और ये कार्ड भी लीडरशिप की बात करता है, तो लीडरशिप में भी रहने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को आप मैनेज करेंगे इस मंथ में और अपनी लाइफ को बेटर करने की तरफ ही आगे जाएंगे। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। आपका ये मंथ, आपका ये साल बहुत बहुत शुभ हो। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। जिन चीज़ों का ध्यान रखना है उनका रखिएगा। ओवरऑल तो आपकी एनर्जीज बहुत ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हैं। तो आपका ये मंथ बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि जनवरी 2022 की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स ले लिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे डेक्स हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ कार्ड्स ले लिए हैं और कुछ कार्ड्स मैं लूँगी रीडिंग के दौरान। और हो सकता है कि कुछ कार्ड्स आपको रिपीट देखने को मिल जाएं। अगर मिल जाएं तो परेशान नहीं होइएगा, माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर फाइल को स्टार्ट करने से पहले मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ। वैसे आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी रहेंगी और एक रिलीफ रहेगा। आपके जब कार्ड्स में ले रही थी ना, तो कार्ड से पहले ही जो आपकी एनर्जीज आ रही थी, हालांकि आपके कार्ड्स में भी वैसी ही एनर्जीज हैं, लेकिन कार्ड से पहले भी कुछ ऐसी एनर्जीज थी जैसे आपने ना अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। आप जो चीज़ें नहीं छोड़ना चाहते थे अपने पास्ट के सालों में कह लीजिए, पिछले सालों में कह लीजिए, या अपने जीवन में कह लीजिए, आपने बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ गंवाया है। आपकी एनर्जीज बहुत ही पेनफुल रही हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपकी नर्चर हो रही हैं। उस तरफ मैं जाऊंगी, यानी कि उन चीज़ों के बारे में बात जरूर करूंगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं एक वाइब्रेशन महसूस कर पाई हूँ, जैसे पीछे बहुत छूट गया है आपका, बहुत कुछ ऐसा जो पीछे छूट गया है, जो कि आपका अपना था, जो कि आपका बहुत प्यारा था, जिसको आपने बहुत प्यार से नर्चर किया था। आपका घर हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपकी लाइफ की कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिस
पे आपने बहुत सारा टाइम, मनी, एफर्ट्स बहुत कुछ लगाए हैं, बहुत सारे इमोशंस को इन्वेस्ट किया है, लेकिन आपको वो सब पीछे छोड़ना पड़ा है और ये पेनफुल है। डेफिनेटली ये पेनफुल है। कोई भी इंसान इस चीज़ को आराम से नहीं कर सकता और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस एनर्जीज को, जहाँ से आप बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से आप खुद को नर्चर कर रहे हैं और जहाँ से आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। तो जनवरी 2022 की एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हैं, जहाँ पर एक सांस आपको आने वाली है। हालांकि कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा भार देती रहेंगी, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी मुश्किल लगती रहेंगी, लेकिन आप चीज़ों पर काम करते रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे जो ये ओशो जैन टैरो कार्ड्स मैंने क्लैरिफायर लिए हैं, इनको मैं ब्लॉकेजेस में भी देखूंगी, यानी कि क्लैरिफायर के साथ साथ जो ब्लॉकेजेस आएंगी इनके द्वारा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, मानव जीवन है तो इसमें ब्लॉकेजेस ना हो। तो आपके कैरियर के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपके कैरियर में आप बहुत इमोशनल रहेंगे, अपने इमोशन को इन्वेस्ट करेंगे, अपनी गलतियों से जो भी आपने की हैं उनको आप सुधार कर अपने कैरियर में बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। नए नए आइडियाज आएंगे आपके कैरियर में आपको और आप लगातार ग्रोथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पर आप नए को नर्चर करना चाहेंगे और पुराने को लेट गो करके अपनी लाइफ की आप रीस्टार्ट करना चाहेंगे। बहुत ही उत्साह में रहेंगे, बहुत ही एनर्जीज में रहेंगे और बहुत ही आप क्रिएटिविटी में रहेंगे, एक्शंस में रहेंगे अपने कैरियर को लेके। आपके कैरियर के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत मंत्र रहेगा ये, जहाँ पे आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी। अपनी इंट्यूशंस को आप नर्चर भी करेंगे, अपने लिए वेलकमिंग भी रहेंगे। यानी कि जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है वो अपने लिए ही वेलकमिंग है, अपनी लाइफ में अपने नए रूप का, अपने नए वर्जन का स्वागत कर रहे हैं। जो भी पुराना था, पेनफुल था, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जी कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपने पीछे रहना चूज नहीं किया है। आपका कैरियर भी इसी तरह से आगे जाएगा और उसमें आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करेंगे। तो इमोशंस को इन्वेस्ट करेंगे तो इंटेंसिटी भी हाई रहेगी, यानी कि बहुत तीव्र गति से आगे आप बढ़ते जाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे अपने कैरियर को लेकर। गलतियां होंगी भी तो उनसे सीखेंगे, अपनी गलतियों को सुधारते जाएंगे, अपनी गलतियों को लेके नहीं बैठेंगे, अपनी गलतियों पे रोएंगे नहीं कि हमसे गलती हो गई अब हमसे क्या होगा। आप चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेंगे और आपके लिए ये मंथ बहुत खूबसूरत रहने वाला है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आपके लिए जितने भी यहाँ पे कार्ड हैं मेजर अरकाना के कार्ड हैं और जो ये कार्ड भी है ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारी इमोशनल एनर्जीज हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे आप खुद को नर्चर कर रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, खुद को एक सेल्फ केयर के अंदर, सेल्फ लव की एनर्जीज में लेके जा रहे हैं और ये बहुत खूबसूरत बात है। आप खुद की तरफ फोकस करेंगे, इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। आपके फाइनेंसेस यहाँ पे बेटर हो रहे हैं क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी से, आपके आइडिया से, आपकी नॉलेज से, आपके एक्सपीरियंस से यहाँ पर आप गेन करने वाले हैं। आप लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कोई कोलैब कर सकते हैं, इनकी कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उससे भी आपको मदद मिल सकती है। पार्टनरशिप भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसा सीख सकते हैं आप, क्योंकि ये 3 ऑफ अर्थ का कार्ड लर्निंग और नॉलेज का कार्ड भी है, तो कुछ ऐसा सीख सकते हैं अपने कैरियर को लेके आप, या फिर आपको कोई ऐसा मेंटोर मिल सकता है, आपको कोई ऐसे गाइड मिल सकते हैं, कोई एक्सपर्ट मिल सकते हैं जो कि आपके फाइनेंसिस को बेटर बनाने के लिए, आपके कैरियर को बेटर बनाने के लिए आपको कोई राय दे सके। तो अगर आपके कोई ऐसी टीचर हैं, कोई ऐसे गाइड हैं आपके पास में, मेंटोर हैं, या आपके कोई बड़े हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली उनके साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाना चाहिए, या फिर आपके फील्ड में जो आपके सीनियर हैं और आपसे अच्छा संबंध रखते हैं तो आपको उनसे कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर लेनी चाहिए। आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, आपको गाइडेंस मिलने वाली है और आपकी क्रिएटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। यहाँ पर आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली बेटर होंगे क्योंकि आपके कामों को भी सराहा जाएगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आप में एक अलग ही उत्साह एनर्जी रहने वाली है। आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ये एनर्जीज ऐसी नहीं है। ये एनर्जीज ऐसी हैं कि आप लोगों की मदद भी करना चाहेंगे और आप खुद को ऐसे बंधनों से भी मुक्त करेंगे जो कि आपको लिमिटेड माइंडसेट में रखते हैं। हालांकि आपने बहुत काम कर लिया है अपने ऊपर, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कुछ भी आपको लगेगा कि आपको लिमिटेड बिलीफ सिस्टम में लेके जा रहा है, लिमिटेड पैटर्न में लेके जा रहा है, आप फौरन उस चेन को ब्रेक करेंगे। आप बिल्कुल भी ऐसे किसी पैटर्न के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी बात के अंदर उलझने वाले नहीं हैं जो कि आपको डाउन करेगी या फिर आपको एक बंधन देगी या फिर आपको एक कंजर्वेटिव माइंडसेट में ले जाएगी कि आप नहीं कर सकते। जैसे ही आपके अंदर ये बात आएगी कि आप नहीं कर सकते,
वैसे ही याद रखिएगा मेरी इस बात को, आपकी स्किल ही आपके लिए वो मैजिक क्रिएट कर सकती हैं जो कि आपको दुनिया को दिखाना है या जो भी आपको अपनी सिचुएशन में क्रिएट करना है। ये मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड है, यानी कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आपकी अपनी स्किल्स की बात करता है, आपकी अपनी योग्यताओं की बात करता है, आपकी अपनी एनर्जीज की और अपने जादू की बात करता है। तो अगर आपको लगे कि आप कुछ मैजिकल क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो ये जादू आपके अंदर ही है। कोई भी बाहर से आपके आके मदद नहीं करता है, जो भी मदद मिलती है वो आपको अपने अंदर से मिलती है। और बाहर से मदद हमको तब मिल पाती है, चाहे कोई मेंटोर करे, चाहे कोई गाइड करे, जब हम ना उस चीज के लिए तैयार होते हैं, यानी कि अगेन वेलकमिंग होते हैं। तो आप बहुत सारा वेलकमिंग रहेंगे यहाँ पे, खुद की गलतियों से भी सीखेंगे और अगर कोई बाहर से आपको कुछ सजेस्ट करेगा तो आप उन चीज़ों को भी यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाते ही चले जाएंगे। ये एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं, यकीन मानिए, और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगी, क्योंकि आपकी जो लाइफ है ना, इसको आप बहुत बेहतर बनाने जा रहे हैं। आप बहुत ही एबंडेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर और आप चाहते हैं कि आप ऐसा ही जीवन जिएं। डेफिनेटली ये होगा क्योंकि आप लगातार प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे, और आपके लिए कंपटीशन भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए कंपटीशन नहीं रहेगा या आपको कोई अड़चन नहीं आएगी, लेकिन उसको लगातार डिटॉक्सिफाई करते जाना होगा। आपको लगातार अपने आप को ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न से मुक्त करते जाना होगा जो कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी लेकर आते हो या नेगेटिविटी क्रिएट करते हो। यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी कार्ड है आपकी हेल्थ के लिए डिटॉक्सिफिकेशन का। तो जो भी आपको बातें लगे, सिचुएशन लगे कि आपके माइंड में, आपकी लाइफ में, आपके हार्ट के अंदर कुछ भी क्लीनिंग करने की जरूरत है, नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर निकलने की जरूरत है, या फिर आपको किसी तरह की हेल्दी पैटर्न की तरफ जाने की जरूरत है, तो आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा। और आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके लेसन्स के अंदर जो कार्ड आया है, ये कार्ड आया है प्राणा का। प्राणा का कार्ड कहता है आपकी ब्रीथिंग के बारे में, आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी के बारे में। तो आपको जब भी ये लगे कि आप ब्लॉकेजेस महसूस कर रहे हैं तो अपनी सांसों पे आप फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो आपकी सांसें ही आपको पूरे मंथ में गाइड करेंगी कि आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें पता है, जब हम गुस्सा करते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो हमें किस तरह की सांसें आती हैं, हमारा रिदम चेंज हो जाता है। तो अगर आपका रिदम चेंज हो सांसों का, उसी वक्त आप बैठकर डीप ब्रीथिंग कीजिएगा, अपनी सांसों पे फोकस कीजिएगा और उनको नॉर्मल कीजिएगा। तभी आप सही तरीके से कोई डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप सही तरीके से कुछ रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी सांसें यहाँ ऊपर नीचे होती रहेंगी किसी ना किसी सिचुएशन से, लेकिन वो मदद आपको खुद की खुद ही करनी है जब आप अंदर से उस चीज को क्रिएट करेंगे। और वो चीज तब क्रिएट होगी जब आप अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। ये एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए, रिलीज योर एक्स का। तो आपकी लाइफ के अंदर ना आप खुद को बहुत नर्चर कर रहे हैं। आप ऐसे किसी भी नेगेटिव पैटर्न से, नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आएंगे जो कि आपको पुरानी एनर्जीज के अंदर ट्रैप रखता है। अगेन डिटॉक्सिफिकेशन का ऑलरेडी कार्ड है यहाँ पे। कुछ एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या कुछ आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है कोई फीमेल हो आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करे या फिर आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर आपको उनको हटाते जाना है और खुद को नर्चर करते जाना है। कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी, लेकिन आप यहाँ पर उस चीजों को रिलीज करेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी आपके अंदर ही है और आप उस चीज को आराम से क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ना कंपटीशन देख रही हूँ, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल देख रही हूँ 5 ऑफ वांड्स के कार्ड के साथ में। आपकी इंटेंसिटी भी हाई देख रही हूँ और चीजों को लेकर थोड़ा बैठना भी देख रही हूँ। लेकिन अगेन ये सब आपके हाथ में ही है, आपके कंट्रोल में ही है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत छोटी हैं, ये बड़ी चीजें नहीं है। लेकिन जब हमारे सामने आती हैं या किसी दिन में हमारे सामने आती हैं, किसी घंटे में सामने आती हैं, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जैसे ही आप डिस्टर्ब हो, या आपको किसी की फोन कॉल से, किसी के मैसेज से, किसी के आने जाने से या किसी बात से कोई भी परेशानी हो, तो अपनी सांसों पे फोकस जरूर कीजिएगा और आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा कि आपको जो भी डिटॉक्सिफाई करना है, किसी चीज को रिलीज करना है, उसको करने में आपकी मदद जरूर कीजिए और वो करेंगे। यहाँ पर ये आपके लिए जो कार्ड है, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप्स के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए, आपकी पार्टनरशिप के लिए। तो आपको ये देखना होगा कि आप अपनी लाइफ में किससे नफरत करते हैं, किससे प्यार करते हैं, किसको आप चाहते हैं। कुछ पास्ट की एनर्जीज रहेंगी यहाँ पे, जहाँ पर अपने पास्ट के साथ में आप कनेक्टेड रहेंगे, या फिर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो सुधर जाए या वो सही हो जाए। तो या तो आप फिर उससे बहुत नफरत करते हैं या फिर आप उसको बहुत मिस करते हैं।
कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे जहाँ पर आप पास्ट के कुछ लोगों को डेफिनेटली मिस करते हैं या फिर आपको उनकी कमी महसूस होती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आपने बहुत कुछ अपना पास्ट में छोड़ा है और वो आपके लिए पेनफुल है, लेकिन यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को भी रिलीज करेंगे और जजमेंटल होने से बचिएगा किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जजमेंट का। तो जजमेंटल नहीं होना है आपको, किसी के लिए भी कोई कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि उसने ऐसा किया या उसने वैसा किया। जिसने जो कुछ भी किया, आप वहाँ पर क्या अच्छा क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए या फिर जिन रिश्तों की आप परवाह करते हैं, जिन रिश्तों को आप नर्चर करना चाहते हैं उनके लिए। तो आपको जिस जगह से आना है वो हायर विजडम है आपका। अगर अपने हाई विजडम को यूज करेंगे, अपनी जो इनर पावर है उसको यूज करेंगे, क्योंकि सारे ही कार्ड आपकी इनर पावर की बात करते हैं। अगर आप इसको क्लेम करके रखते हैं, इसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपनी अथॉरिटी में रहते हैं, तो कोई भी पास्ट की चीजें, कोई भी पास्ट की बातें आपको किसी भी लेवल पर डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं निकल जाएं, आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब ना करें, तो इस मंथ में आपको अपनी सांसों पे फोकस करना होगा और किसी भी बात से, किसी सिचुएशन से, किसी की रिएक्शन से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपके पास बहुत सारा विजडम रहेगा, बहुत सारी नॉलेज रहेगी, बहुत सारी अथॉरिटी रहेगी और उसको सही तरीके से यूज करने का काम आपको ही करना है। आपके हाथ में ही रहेगा बहुत कुछ, यानी कि आप चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं या आप चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहते। और ये कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड के अंदर ही अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये न्यू मून बना हुआ है। तो न्यू मून की एनर्जीज ऑलरेडी आपके पाइल में है। और वैसे भी मुझे नहीं पता है कि आप कब देखेंगे इस वीडियो को, लेकिन अगर आप समय से पहले देख रहे हैं, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का वीडियो नहीं देखा है, 2 जनवरी को है, ऑलरेडी ऑप्शन 2 चुना है आपने, जरूर देखिएगा, रिचुअल कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में आप ग्रोथ की तरफ जाएं। ओवरऑल मुझे बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है आपके पाइल के अंदर। जो कुछ भी है एंडिंग की तरफ है, क्योंकि आप अपनी जो भी नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, जो विजडम है, जो आपकी इमोशनल जो हीलिंग है, वो आप यहाँ पे कर रहे हैं, खुद को नर्चर कर रहे हैं और इस नर्चर वाली एनर्जीज के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी लेवल पे ये लगे कि आप किसी के लिए जजमेंटल हो रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, या फिर आप लोगों से कुछ और एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं और लोग किसी और तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, तो उनको जाने दीजिएगा। आपको लोगों से किसी भी तरह की उम्मीद करके खुद को सफर नहीं करना है। आपको ना लोगों के लिए क्रेव करना है, ना लोगों को आपने डिस्टर्ब करना है। आप सिर्फ अपने रिश्तों को स्मूथ रखिएगा, हायर विजडम से देखिएगा, जजमेंटल नहीं होइएगा और अपनी लाइफ में अपनी सांसों पे फोकस कीजिएगा। अपनी गलतियों को सुधारते जाना है, जो भी गलतियां हों उनको सुधारते जाइएगा और अपने आप को आप नर्चर करते जाइएगा। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड वैसे भी आपकी साइकिक इनसाइट की बात करता है, आपकी इमोशनल बैलेंस होने की बात करता है। तो वही आपको होना भी है और वही आपको खुद को करना भी है। तो यहाँ पे क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज हैं ऑलरेडी, तो देखते हैं कि यहाँ पर चैनल डेक में से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। सक्सेस इज कमिंग। यहाँ पर बहुत सारी सक्सेस है आपकी लाइफ में, ये रहेगी आपकी लाइफ में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, बहुत कुछ खूबसूरत क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मिलेगा आपको। ब्लैंक पेज है, जो भी आप लिखना चाहते हैं, ये न्यू मून की एनर्जीज हैं आपके लिए। 11 नंबर का कार्ड है, इस कार्ड पे कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि ये कार्ड एक बच गया था और जब इस डेक में मैंने ऐड किया था तो फिर मेरे पास ये मैसेज आया कि इसको ब्लैंक ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं करना। तो इस पे तारीख, नंबर, मैसेज, ये जो कुछ भी अपनी लाइफ में आप क्रिएट करना चाहते हैं आपके हाथ में ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपके हाथ में ही रहेगा इस मंथ की एनर्जीज, आपके हाथ में ही रहेंगी इस मंथ की एनर्जीज कि आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं या लाइफ के किस एरिया में क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो खुद के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, इमोशनली बैलेंस रहेंगे, तो सब कुछ लाइफ में बैलेंस होता जाएगा। ओके, सरेंडर कम्प्लीटली। तो अगर अभी तक सरेंडर नहीं किया है डिवाइन को, वैसे तो आप कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि सरेंडर की कमी है या फिर आप के ऊपर बहुत बैगेजेस हैं, इमोशनल बैगेजेस आपको महसूस होते हैं, तो आपको कोशिश यही करनी है कि डिवाइन को सरेंडर कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज में कुछ ना कुछ बैलेंस क्रिएट हो सके। और यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके लिए कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं डिवाइन की तरफ से इस मंथ के लिए। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स का मैसेज है आपके लिए। तो अगेन किसी के साथ कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी है, कोई नफरत है, पास्ट की कोई चीजें हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके माता पिता ने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उनको भी यहाँ पे माफ करने का समय है और खुद को डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। और साथ ही साथ इस कार्ड के साथ मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहती हूँ और एक ही बात मैं कहूंगी आपको कि हमसे कोई भी इंसान, चाहे वो हमारे माता पिता हो या फिर जीवन में कोई भी रिश्ता हो, हमसे कोई उतना ही प्यार कर सकता है या हमको कोई उतनी ही रिस्पेक्ट दे सकता है जितनी वो देना जानता है, जितनी वो करना जानता है।
वो हमारी गलती होती है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं सामने वाले पर्सन से, पर उसको उससे ज़्यादा देना नहीं आता। आपकी लाइफ में कोई एक्स तभी एक्स होता है जब आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं और आपको वो उतना देना नहीं जानता। तो वो भी गलत नहीं होता, आप भी गलत नहीं होते, पर जो इंसान जितना करना जानता है या जितना कर सकता है वो उतना ही करता है। तो अगर आपके माता पिता इस दुनिया में हैं या फिर नहीं हैं, या फिर आपकी उनसे बनती है या नहीं बनती है, तो यहाँ पर आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो जितना कर सकते थे आपके लिए उन्होंने किया, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे वो इस दुनिया में नहीं है। और अगर इस दुनिया में वो नहीं है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि वो आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। और अगर वो इस दुनिया में हैं भी और आप उनसे नहीं कह पाते हैं या आपको वो नहीं कह पाते हैं, तो याद रखिए उन्होंने अपनी तरफ से आपके लिए बेटर ही किया है या बेटर ही सोचा है। और कभी भी कोई भी माता पिता कितने भी गुस्से में हो वो आपसे प्यार करते ही हैं, चाहे स्थिति कोई सी भी हो। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में है। और यहाँ पर आपके लिए दूसरा कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर का, योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो ये तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है ही है, क्योंकि जिस भी काम में आप एफर्ट लगा रहे थे, जिस भी काम को आप करना चाहते थे, एक्चुअली जिस सक्सेस का आप वेट कर रहे थे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है कि वो सक्सेस आपकी लाइफ में आने जा रही है। तो खुद के ऊपर कितना कंट्रोल है इसको देखते जाइएगा और अपनी लाइफ में सक्सेस को वेलकम कीजिएगा। हीलर का यहाँ पर मैसेज है, डेफिनेटली आप कोई हीलर हो सकते हैं। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो लोगों की आप मदद कर सकते हैं लोगों को हील करने में। तो अगेन, अगर आपके माता पिता कितना बुरे से बुरा व्यवहार करते थे, या आप किसी डिसफंक्शनल फैमिली से आते हैं, या फिर आपके माता पिता आज भी इस दुनिया में है लेकिन वो आपको समझते नहीं, आपके भाई बहन है या कोई और है, नहीं समझते हैं वो आपको, यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो आप उनके लिए प्रेयर कीजिए। आप अपनी सिचुएशन की चेंज, अगर आप चाहते हैं कि चेंज हो, तो आप कंप्लीटली सरेंडर कीजिए। आप गुस्सा नहीं होइए, आप नफरत नहीं कीजिए, आप जजमेंट मत पास कीजिए। आप अगर एक हीलर हैं या फिर आप सिचुएशंस को हील करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो पावर है। आप उनको गुड वाइब्रेशंस भेजिए और अपने आप को आप बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ को डिटॉक्सिफाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर रही हैं और यहाँ पर आपको भी किसी ना किसी गलती को सुधार कर रीस्टार्ट करने की जरूरत हो सकती है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जिनको रीस्टार्ट आपको करना पड़े इस मंथ में, लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारी हैं, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल हैं। और मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आपके लिए ये साल, ये मंथ बहुत बहुत शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए जनवरी 2022 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो आपकी एनर्जीज हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये आपके एक्शन ओरिएंटेड रहने की बात करती हैं, यानी कि एक्टिव रहेंगे आप बहुत ज़्यादा और लाइफ में कोई ना कोई प्लानिंग्स करते रहेंगे। बहुत ही लेथार्जिक एनर्जी रही है शायद पास्ट में आपकी, और उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सारी मैनिपुलेशन का भी आप शिकार हुए हैं लाइफ में, या फिर आपके माइंड ने आपको बहुत डिस्टर्ब रखा है। आप में से कुछ लोगों के माइंड ने उनको बहुत डिस्टर्ब रखा है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं, कुछ लोग अपनी रियल वर्थ को समझ नहीं पाए। यानी कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट एनर्जीज हैं डिफरेंट लोगों की। तो कुछ ना कुछ ऐसा है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि सबके लिए जैसी एनर्जीज नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात क्या है, यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपका जो कार्ड आया है ना, स्वादिष्ठाना चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र का जो कार्ड है आपके लिए, ये कार्ड अगर आप खुद भी देखें तो आपके जो कार्ड के कलर हैं अदर कार्ड्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत ही आपके अंदर ना पैशन बहुत रहने वाला है, अपनी स्थिति को लगातार सुधारने की जैसे गुंजाइश जो होती है वो बहुत बढ़ के रहेगी कि इसे भी सुधारना है, इस एरिया पे भी काम करना है, इस एरिया पे भी काम करना है, हर एरिया को सुधारना है, आगे बढ़ते जाना है, बस बढ़ते ही जाना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, बस आगे की तरफ चलते जाना है। कोई ना कोई यात्रा हो सकती है आपकी, कोई ना कोई जर्नी ऐसी रहेगी। कुछ लोगों के लिए फिजिकल जर्नी भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए मेंटली, इमोशनली या स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे यात्राओं के कार्ड बहुत हैं, ट्रैवलिंग के कार्ड बहुत हैं। अब ये आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए ये ट्रैवलिंग किस तरह की है, लेकिन गोल ओरिएंटेड रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, अपने कामों को करना चाहेंगे। कैरियर के ऊपर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। और आपके लिए 6 ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पे पहला ही आपके कैरियर में कार्ड कहता है, जो पहला वर्ड है विक्ट्री, यानी कि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको कोई ना कोई गुड न्यूज सुनने को मिलती रहेगी, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें आपका कैरियर आपको कोई ना कोई गुड न्यूज देगा, या अपने कैरियर को लेके कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी जो कि आपके पास्ट के फेलियर से रिलेटेड हैं या पास्ट के लॉस से रिलेटेड हैं। कोई आपको जॉब का ऑफर भी मिल सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपको ग्रोथ करने का अवसर दिखाई दे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हैं कि पास्ट में हो सकता है आप किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हों, या फिर
आपके साथ में आपके काम को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि उसको मिलना चाहिए था, या फिर आपके काम आपने काम किया और नाम दूसरे ने कर लिया। यानी कि आपने अगर कभी भी अगर जॉब की है तो आपके साथ में वहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, मैनिपुलेशन होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ में। कुछ एनर्जीज ऐसी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं। अगर हो तो जरूर बताइएगा, अगर आपको कंफर्टेबल हो तो। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए एक पॉलिटिक्स की बात करता है। तो आपके ऑफिस पॉलिटिक्स की एनर्जीज यहाँ मुझे, क्योंकि हालांकि यहाँ पॉलिटिक्स का कार्ड तो है, लेकिन मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स की एनर्जीज बहुत नजर आ रही हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा आपके कैरियर में जहां पर आपको गुड न्यूज सुनाई देगी, या अपने कैरियर को लेकर भी आपको यात्रा कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही पैशन वाली एनर्जीज हैं, बहुत ही पैशनेट रहेंगे अपने कैरियर को लेके, उत्साह रहेगा, एनर्जीज रहेगी, आइडियाज रहेंगे, एक्शंस रहेंगे, और कैरियर में एक अच्छी ग्रोथ होगी। इनकी ओवरऑल जहां पर भी आप स्ट्रक थे, जहां पर भी पॉज था, जहां पर भी लॉस था, वहां से आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई ऐसी यात्रा करेंगे जो कि आपको ग्रोथ करने में मदद करेगी। नेक्स्ट कार्ड भी आपका नाइट ऑफ फायर का है, यानी कि बॉन्ड्स का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड बॉन्ड्स के हैं, आपके कैरियर के अंदर और आपके फाइनेंसेस में। ये कार्ड भी आपसे कहता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपके फाइनेंसेस की तरफ आपका ध्यान लेके जाएगा, कि अपने फाइनेंसेस को आपको किस तरह से सही रखना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है, कहाँ पे आपको पैसा खर्चना है, और किस तरह से आपको अपनी मनी को बढ़ाने के लिए ग्रोथ करनी है। और आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी चीजों को बेटर करने की तरफ जाएंगे। ऑलरेडी स्टार का कार्ड अपीयर है, आपकी कुछ विशेष यहाँ पर पूरी होंगी। जो भी पास्ट के लॉस थे आपके, उनसे बाहर निकलकर आप कुछ बड़ा और अच्छा क्रिएट करना चाहेंगे। ये कार्ड भी विक्ट्री का है आपके लिए। और जब मैं आपके लिए टैरो कार्ड ले रही थी तो उसमें भी जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था वो 6 ऑफ वॉन्ड्स का ही था, यानी कि 6 ऑफ फायर का, विक्ट्री का। तो ओवरऑल विक्ट्री बहुत है आपकी, इसमें बहुत सारा पैशन है, बहुत सारी एनर्जीज हैं। तो आपकी विशेष पूरी होंगी, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी विश होगी जो कि आपकी पूरी होगी। और आपकी रीडिंग के अंदर 2 कार्ड अपीयर हैं यहाँ पे, ये भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड, टैरो का विश कार्ड है। इन कार्ड्स को, जो ये ओशो जैन टैरो कार्ड से मैंने लिए हैं, इनको मैं एज ए क्लैरिफायर भी ले रही हूँ, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको भी इसके द्वारा देख रही हूँ। तो अगर कोई ब्लॉकेजेस भी हैं तो उनको भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जो आपकी कमिटमेंट्स हैं उनको आपको पूरे करते रहना है। जो भी पास्ट की एनर्जीज हैं, ये एक्सक्यूज वाली एनर्जीज हैं, उससे आपको बचना है, क्योंकि वो चीजें फिर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं करने देंगी। कैरियर के लिहाज से और अपने फाइनेंसेस के लिहाज से आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच करनी होगी इस मंथ में, क्योंकि यही चीजें आपकी लाइफ में आगे रिफ्लेक्ट करेंगी या आपकी विशेष को पूरा करेंगी। लव लाइफ आपकी बेटर हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं या फिर आपके धर्म अलग अलग हैं, अगर आपके धर्म अलग अलग हैं, आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपके पार्टनर है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपकी कुछ विशेष पूरी हो, या फिर आपका जो रिश्ता है कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जरूर जाए। लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी यहाँ पे रहेंगे, और वो आपके धर्म की वजह से, या फिर आप लोगों की सोच की वजह से हो सकती है, या अपब्रिंगिंग की वजह से हो सकती है। क्योंकि हर एक, अगर आपका घर अलग है, आप अलग तरीके से रहते हैं, या फिर आपकी जाति समुदाय अलग है, तो फिर आपकी अपब्रिंगिंग भी अलग हो जाती है। आप अलग तरीके से खाते पीते हैं, अलग तरीके से उठते बैठते हैं, और धर्म अलग हो तो पूरी ही चीज अलग हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा फैक्टर भी है जो कि आपके रिलेशनशिप में आपको अलग करता है। कुछ लोगों की सोच भी हो सकती है, अगर ये आपके लिए रिलीजियस फैक्टर नहीं है तो, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ विशेष पूरी हो सकती हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो। और हो सकता है कि कुछ लोगों को सेपरेशन इशू हो रहा हो यहाँ पे, क्योंकि आपका धर्म अलग हो। तो इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में, आपकी फ्रेंडशिप्स कह लीजिए, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स कह लीजिए, आपके होम की एनर्जीज कह लीजिए। ये कार्ड कहता है फ्रेंडलीनेस, कंपैशन एंड डिलाइट, कल्टिवेट अ काम माइंड। तो ये कार्ड आपको ये भी कहता है प्रैक्टिस द हीलिंग पावर ऑफ ए कंपैशनेट माइंड, ओपन योर हार्ट टू अदर पीपल विदाउट जजमेंट एंड रेडिएट द मैसेज ऑफ डिलाइट एट हैविंग देम इन योर लाइफ। तो अगर आपकी लाइफ में रिलीजियस फैक्टर आ रहे हैं लव लाइफ में स्पेसिफिकली, तो याद रखिएगा इस बात को कि किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। अगर आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का ओपिनियन अलग है, तो उनको अपना ओपिनियन अलग रखने का पूरा हक है उनको। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ भी कहें और वो आपकी बात पे हाँ ही करें। तो वो आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन या कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपकी कोई सी भी सोच हो, तो हमेशा दूसरों के ओपिनियन के लिए या दूसरों की व्यूज के लिए ओपन रहना चाहिए। अगर आप ओपन रहते हैं तो आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर आप ऑपोजिशन में चले जाते हैं, या फिर आप लड़ाई झगड़े को देखते हैं, या फिर आप आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, तो अपनी बात नहीं कह पाते। वाद विवाद में आप अपनी बात नहीं कह सकते, आप सिर्फ कम्युनिकेट ही कर सकते हैं, और कम्युनिकेशन ही सबसे बेटर चीज होती है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स को कुछ चीजों के लिए मनाना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन आपके लिए की रहेगा, और आपकी उससे कुछ विशेष भी पूरी हो सकती हैं, या उनके लिए रास्ता भी खुल
खुल सकता है। तो आपका कोई ना कोई आइडिया काम कर सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को बैलेंस करके चलें और किसी वाद विवाद में पड़ने के बजाय बिना कोई जजमेंट किए आप ये देखें कि आपके जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स आपका बुरा ही चाहते हैं, उनका माइंडसेट वैसा है या उनकी सोच वैसी है, आप इस चीज को वैसे भी देख सकते हैं। यानी कि देखिए, एक सिंपल सी बात है कि हमारा नजरिया ही रहता है। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें सब पूरी दुनिया अपनी दुश्मन लगने लग जाती है। वही दुनिया, वही लोग, वही दोस्त, वही माता पिता जो कि हमारे बचपन से अपने होते हैं या हमारे बहुत अपने होते हैं। तो ये अच्छा है कि आपका किसी से रिश्ता है, लेकिन ये तो अच्छा नहीं है ना कि एक रिश्ते के लिए आप सभी रिश्तों को इग्नोर कर दें। तो अपने रिश्ते को आप डेफिनेटली नर्चर कीजिए, लेकिन उसके लिए आप दूसरों के लिए जजमेंटल नहीं होइए। जैसे आपको अपनी राय रखने का हक है, वैसे दूसरे को भी अपनी राय रखने का पूरा हक है। उसको पूरा हक है कि वो आपके साथ डिसएग्री करे। जैसे कुछ लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं, कुछ लोगों को नहीं आते हैं, उनको पूरा हक है कि उनको पसंद ना आए। तो आप किसी के व्यूज को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी को डिसएग्री होने से नहीं रोक सकते। तो इसी तरह से अगर अपनी लाइफ को आपको कंफर्टेबल करना है तो लोग जो भी करें नहीं करें, आपको उसे डिस्टर्ब नहीं होना है और ना ही उनको डिसरिस्पेक्ट करना है। सबके अपने व्यूज हैं, सबकी अपनी राय है, तो सबको अपनी राय रखने का हक है। तो इसी तरह से आपको कोशिश यही करनी है कि आप एक कम्युनिकेशन करें, कोई ना कोई ऐसा आइडिया लगाएं, कोई ऐसा बीच का रास्ता देखें जिससे कि आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, कोई सा भी आइडिया हो सकता है, या आपके दोस्तों में भी हो सकता है, आपकी कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है काम को लेके, या जब आप लोगों के साथ अपने कैरियर को लेके कम्युनिकेट करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको जब आपको लोगों के साथ में कुछ करने का मौका मिले, क्योंकि ये कार्ड टीम वर्क की बात करता है। और जब आपको टीम वर्क करना होता है तो एक कम्युनिकेशन का रास्ता आपको खोलना होता है। तो आपके लिए आपका जो आइडिया होगा या आपकी सोच होगी, वो कम्युनिकेशन के लिए वो ब्रिज बना सकती है जिससे आप रास्ते को पार कर सकते हैं, और वही चीज आपके लिए अड़चन खड़ी कर सकती है। तो कम्युनिकेशन के लिए आपको इस मंथ में ओपन रहना है और कोशिश ये करनी है कि चीजों को बिगाड़ने के बजाय आपको उनको एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि एनर्जीज आपकी ना बहुत हाई रहेंगी, आप सब चीजों में ना भागेंगे। आपकी एनर्जीज प्रैक्टिकल तो रहेंगी लेकिन भागने वाली एनर्जीज हैं, तो आपको ना ग्राउंडेड होने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस मंथ में। हालांकि आपकी एनर्जीज ये कहती हैं कि आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको जरूर पेड होगा, आपके लिए जो भी आप चाहते हैं वो आप क्रिएट करेंगे अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में। एक स्टेबिलिटी की बात करता है, आपके हार्ड वर्क के पे होने की बात करता है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे होगा, आपकी विशेष फुलफिलमेंट होंगी यहाँ पे। लेकिन आपकी जो एनर्जीज है ना वो तूफानी है। तो आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा है जो कहता है कि आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो आप कुछ तूफानी कर सकते हैं। तो इसमें मैरिज के कार्ड भी हैं, आपके एंगेजमेंट के कार्ड भी हैं, आपके किसी रिलेशनशिप की तरफ जाने के कार्ड भी हैं अगर आप सिंगल हैं तो। लेकिन आप कोई भी लॉस वाली एनर्जी से बाहर निकलिएगा, अपने आप को हील कीजिएगा और अपनी जिस भी रिश्ते को, अपनी जिस सिचुएशन को, अपनी जिस कम्युनिकेशन को आप सुधारना चाहें, ये कार्ड आपकी बहुत मदद करेगा और हेल्थ के लिए भी मदद करेगा। आर्चएंजल राफेल को कॉल कर लीजिएगा, आर्चएंजल राफेल से हेल्प मांगिएगा। आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, किसी और की हेल्थ के लिए आपको हेल्प चाहिए, उनसे प्रेयर कीजिएगा। अपने लिए हेल्प चाहिए, उनसे प्रेयर कीजिएगा। अपने आप को हील करना चाहते हैं, उनसे प्रेयर कीजिएगा। तो अपने पैशन को जरूर बनाए रखिएगा, खुद को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा किसी भी चीज से, और ये नहीं सोचिएगा कि कोई भी चीज आपको स्टक कर रही है। अगर आपको कोई भी चीज स्टक करेगी इस मंथ में तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। अगर आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार बनेंगे या फिर आप किसी आर्ग्यूमेंट का शिकार बनेंगे, अगर आप किसी लेथार्जिक एनर्जी का शिकार बनेंगे, वो सब कुछ आपका माइंड ही क्रिएट करेगा और वो सब कुछ आपको आपका माइंड ही देगा। तो आपका माइंड ही आपका दोस्त होगा, आपका माइंड ही आपका दुश्मन होगा। तो अपने माइंड को आप यहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को कैसे हील कर रहे हैं, उसको आपको यहाँ पे देखना होगा। बहुत सारी विशेष फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पे। ऑलरेडी दोनों कार्ड विश फुलफिलमेंट के हैं, 2 कार्ड विक्ट्री के हैं। और चाहिए क्या, अगर आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा बैलेंस करके आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आपको बहुत कुछ बैलेंस करना है लोगों के साथ मिलके। एक ऐसी एनर्जीज को आपको यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि आपके पैशन को, आपकी विशेष को, आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ा सके। तो आपकी लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके ही कर पाएंगे। तो इस बात को आप याद रखिएगा। डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन डेफिनेटली यहाँ स्ट्रांग रहेगा, लेकिन आपकी एनर्जीज में कुछ तूफानी है। तो इस तूफानी को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे ना तो आप बहुत कुछ बैलेंस जगह से कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो सब कुछ आपका हवा में रहेगा, यानी कि हवा में ही सोच रहेगी। आप जमीन से जुड़ के काम नहीं कर पाएंगे। आपकी सब चीजें बहुत खूबसूरत होंगी, लेकिन आप ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सिर्फ हवा में रहेंगे। यानी कि आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको ऐसा भी करना है, आपको वैसा भी करना है। जैसे आपने कुछ ना कुछ गोल अपने बना लिए हैं और उसके बाद में आप बस
लग जाएंगे कि अब आपको ये गोल पूरे करने हैं। आप कीजिए, बिल्कुल आपकी एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी इस मंथ में, और बहुत कुछ आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन ये जरूर देख लीजिएगा कि आप उसको बैलेंस जरूर करते जाएं, क्योंकि आप अगर अपना बैलेंस खोएंगे ना तो बहुत तेज भागते हैं तो भी नुकसान होता है ना। तो अगर आप बहुत तेज भागेंगे तो फिर आप थक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ चीज़ों को बैलेंस करते जाना है। यहाँ पर वैसे आपकी लाइफ में बहुत सारे एरियाज पे आप काम करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड ना लेजीनेस का कार्ड है यहाँ पे, लेकिन ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी लाइफ के बहुत सारे एरियाज को बैलेंस करते हैं और बहुत सारे एरियाज में आप खुशी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका कैरियर और फाइनेंसिस तो मुझे तीनों ही पाइल के बहुत ही अच्छे रहेंगे, और इमोशनली थोड़ा सा आप खुद को नर्चर करेंगे और उस माइंडसेट से बाहर आएंगे जहाँ पर लैक है, जहाँ पे आपको ये लगता है कि कमी है। ये कमी वाली एनर्जी से आप बाहर आ सकते हैं अगर आप अपने माइंड को खुद को मैनिपुलेट नहीं करने देते हैं। और आपको कोशिश ये भी करनी होगी कि आपका परिवार हो, आपके दोस्त हों, आपके लोग हों, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, आपके पार्टनर के साथ भी डेफिनेटली, क्योंकि इमोशनली नर्चर करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने आपसे पहले ही कहा है, आप कुछ तूफानी कर रहे हैं, आपके लिए कार्ड है द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। आपकी स्पीड बहुत है, आप शायद किससे शादी करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे शादी ब्याह को लेकर, रिश्ते को लेकर, तो वो भी आपका सही दिशा में जरूर जाएगा। आपकी विशेष फुलफिलमेंट का ही कार्ड है यहाँ पे, लेकिन उसके लिए बेटर तरीके से आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी, अपनी बात को बेहतर तरीके से रखने की जरूरत पड़ेगी। मैरिज के कार्ड्स हैं यहाँ पे, एंगेजमेंट के कार्ड भी हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपकी सिचुएशन में। प्रैक्टिकल अप्रोच मैं तो आपसे पहले ही कह रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सही तरीके से करना होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच आपको करनी होगी। बस एक बैलेंस अगर आप बना लेंगे ना तो सब कुछ तूफानी ही है आपकी सिचुएशन में। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, आपके सामने ही निकाल रही हूँ ये कार्ड मैंने इसलिए ले लिए हैं न्यू मून के इस चैनल डेक में से, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो भी न्यू मून की एनर्जीज रहेंगी, और जनवरी शुरू हो रहा है उसमें तो न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज हैं ही हैं। तो मैंने सोचा एक एक कार्ड सब में से ले लेती हूँ, यानी कि सभी पाइल्स के लिए इसमें से कार्ड ले लेती हूँ। लेकिन देखिए आपकी एनर्जीज क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि अपनी लाइफ में आप सिर्फ लव को क्रिएट करके ही किसी जगह किसी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। यकीन मानिए कभी कभी प्यार से बात करना बहुत कुछ करवा सकता है जो कि आप गुस्से से नहीं करवा सकते। You will know in the morning when you wake up, you will have a better idea about what to do. Relax until then. तो अगर आप किसी चीज को लेके हाइपर रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, रिलैक्स रहने की पूरी कोशिश कीजिएगा। वैसे ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है तो आप खुद को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेंगे, और जब भी आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे, आर्चेंजल राफेल से मदद मांगिएगा, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। वाटर का कार्ड है यहाँ पे, ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन दैम सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खुद के खाने पीने का ख्याल भी रखेंगे, आप खुद को नर्चर भी करेंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है वाटर का आपके इमोशंस की बात भी करता है, आपके फाइनेंसेस की बात भी करता है, और यहाँ पर आपकी विशेष की बात भी करता है। तो आप जिस भी चीज़ में इमोशंस डालना चाहते हैं उन इमोशंस को आपको नर्चर करना होगा, क्योंकि अगर आप खुद के इमोशंस को, या जो आपके रिलेशनशिप है जिसमें इमोशंस होते हैं, उनको आप नर्चर नहीं करेंगे ना तो फिर उसकी दिक्कत आपको ही होगी। वैसे आप नर्चर करेंगे क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये आपके ब्लेसिंग्स में हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को नर्चर करते हुए ही आगे बढ़ने वाले हैं। बढ़ते रहिएगा और कुछ ना कुछ नर्चर डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि आपके परिवार की और आपके दोस्तों की, आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं यहाँ पे पेट्स का मैसेज है, आपके पेट्स की एनर्जीज भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, पेट्स का, यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स। तो आपको अगर किसी की मदद करनी हो, किसी पेट की भी, तो भी आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कभी समझ में ना आए कि आप किसी पेट की मदद करना चाहते हैं, तो जैसे हम सब लोगों के गार्जियन एंजल्स होते हैं ऐसे ही पेट्स के भी गार्जियन एंजल होते हैं, उनके एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड के, आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड के गार्जियन एंजल्स जो हैं एनिमल्स के, कि जिस भी पेट की आप मदद करना चाहते हैं, जिस भी जानवर की आप मदद करना चाहते हैं, कि उनके जो गार्जियन एंजल्स हैं वो उनकी मदद करें। आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप एनिमल स्पिरिट वर्ड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पेट की मदद की जाए। तो अगर आपको लगे कि आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए प्रेयर जरूर कीजिएगा, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिएगा, वो तो सबसे बड़े हीलर हैं ही हैं। ब्रदर और सिस्टर का कार्ड है, परिवार के साथ साथ यहाँ पे भाई बहन भी आ गए हैं। टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। तो आपको किसी को जज नहीं करना है, ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे मैसेज है क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन का। देखिए जज नहीं कीजिएगा, हो सकता है कि अपने कैरियर को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर आप कोई डिसीजन लेना चाहें, उसमें आपका परिवार, आपके भाई बहन डिसएग्री करें। आप किसी रिश्ते को करना चाहें, उसमें आपके भाई बहन डिसएग्री करें, तो ठीक है, वो ओके है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, लव क्रिएट करके ही और बिना कोई नाराजगी, गुस्सा रखे ही आपको उन सबको मनाना है, उनके साथ में कोई आइडिया लगाना है, कोई दिमाग लगाना है, और फिर चीज़ों को आपको बेटर करना है।
तो किसी से नाराज होकर हम अपने लोगों से नाराज होकर कैसे रिश्ता बनाएं, तो उसमें कोई मजेदारी नहीं है। मजेदारी तब है जब उनको भी हम मना सकें और हम वेट कर सकें थोड़ा सा। तो कोशिश कीजिएगा, आपकी सिचुएशन में आपके लिए सबसे बेहतर क्या है ये आप ही जानते हैं। लेकिन यहाँ जो कार्ड्स हैं वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा प्यार क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे तो चीजें शायद बेहतर हो सकती हैं। और जहां पर भी आपको लगे अड़चने हैं, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी से कोई बात करने जा रहे हैं, चाहे अपने कैरियर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने फ्रेंड्स से, कोई भी ऐसी बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको परेशानी है, तो पहले से ही आप आर्चेंजल राफेल से प्रेयर करना शुरू कर दीजिएगा। आपके लिए वैसे ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे, बहुत सारा नर्चर वाली एनर्जीज हैं। आप बेशक तूफानी करने के लिए भागेंगे लेकिन आप नर्चर भी होते रहेंगे। तो होप कि आपके लिए जनवरी 2022 की एनर्जीज बहुत बहुत शुभ रहें और आप जो कुछ भी तूफानी करने वाले हैं उसमें आप बहुत कुछ बैलेंस कर सकें। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके लिए रीडिंग कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।